ये दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो हनुमान का गदा लेते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तस्वीर में एक नीला झंडा जिस पर जय भीम लिखा है उसको लेते हुए एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। लेकिन किसकी आलोचना हो रही है? जिसने नीला झंडा लिया हुआ है, क्योंकि इस देश में जातिवाद के नाम पर जो नंगा नाच चल रहा है असल में उसकी असलियत अब जगजाहिर होती हुई दिखाई देती है। सोचिए, धर्म के नाम पर आप फूल बरसाइए, वर्दी पहनकर आप कानून का अपमान भी कीजिए। आप कांवड़ यात्रा के दौरान देख सकते हैं कि कानून के रक्षक कहे जाने वाले प्रशासन की पूरी व्यवस्था किस तरीके से धर्म के नाम पर बिछ जाती है, तब आलोचना नहीं होती। लेकिन जैसे ही संविधान उठाता है कोई व्यक्ति, लोकतंत्र की बात करता है या समानता की बात करता है या बाबा साहब से रिलेटेड कोई नीला झंडा उठाता है, तो मनुवादी भक्तों को परेशानी होने लगती है। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि कानून के रक्षक को इस तरीके के जातिवादी झंडे नहीं उठाने चाहिए। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से दूसरा शख्स वहां पे धार्मिक चिन्हों को किस तरीके से दिखाई दे रहा है हाथ में लेकर। इस पर कोई बात बहस नहीं होगी। दूसरा पुलिसकर्मी की तस्वीरें आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करना चाहते हैं और वैसा हिंदू राष्ट्र है जिनको तमाम महापुरुषों से जुड़ी हर चीज से जातिवाद की बदबू आती है। असल में जातिवाद की बदबू नीले झंडे से नहीं, उनके दिमाग में जो गोबर भरा पड़ा है उससे आती है। जय भीम से दिक्कत है, बाकी फूलों वाली बरसात करने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से सड़कों पर आतंक मचाया जाता है, धर्म के नाम पर लगातार कानून का भी मजाक उड़ा दिया जाता है, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। कानून के रक्षक कहे जाने वालों से कहीं पैर धुलवाए जाते हैं, कहीं फूलों की बरसात करवाई जाती है, कहीं तो सड़कों पर उनका भव्य स्वागत करवाया जाता है। तब कानून का ना लिहाज रहता है किसी को, ना कानून पहनने वाली वर्दी का। लेकिन जैसे ही कोई संविधान की बात करता है, जैसे ही कोई समानता की बात करता है, भक्तों को मिर्ची लगने लगती है। और ये देश पुरुष प्रधान देश, किसान प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। लेकिन जातिवाद पर बोलेगा कौन? बोलने वालों को तो जातिवादी घोषित कर दिया जाता है और तमाम लोग जो सेकुलर बनने की दुहाई देते हैं असल में वो महीन जातिवादी होते हैं। ये तस्वीर देखिए बसंत कुमार कनौजिया की है। चीख चीख कर अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक बहुजन समाज का होनहार स्कॉलर किस तरीके से सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है, कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ अपने लिए न्याय मांग रहा है। कितने रोहित वेमुल्ला बनेंगे, कितने पायल तन्वी बनेंगे हमारे समाज में। बहुजन समाज जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचता है, सबसे बड़ा जातिवाद का शिकार होता है इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षा के केंद्रों में। किस तरीके से लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, इन तमाम लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि एक संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, समानता चाहते हैं, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और यही बात मनुवादियों को हजम नहीं होती है। आज हमारे आंदोलन का 17वां दिन है। कड़कड़ाती ठंड में हम खड़े हैं क्योंकि हमारा संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, यह न्याय, समानता, सम्मान के लिए लड़ाई है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके छात्रों से होती है। जबकि किसी छात्र के साथ अन्याय, भेदभाव, उत्पीड़न होता है, वह छात्र एक छात्र का मुद्दा नहीं रहता, वह पूरे समाज की चिंता बन जाता है। आज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिना तथ्य, बिना पक्ष सुने निष्कासित किया गया, आवाज उठाने पर उत्पीड़न किया गया और जब आंदोलन खत्म कराने के लिए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, तो सोचिए बसंत कनौजिया हैं, इनको किस तरीके से विश्वविद्यालय के जातिवाद का शिकार होना पड़ रहा है। और जातिवाद सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगर आप शादी भी करेंगे, भले ही आप शेड्यूल कास्ट में सेम कैटेगरी के हों, लेकिन अगर आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो आपको भी जातिवाद का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप उसको जितना भी खत्म करने का प्रयास करो, तमाम मनुवादी लोग उतनी ही तेजी से उसको मजबूत करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे को अपनाने लगते हैं। महाराष्ट्र में बहुचर्चित सक्षम व्याचल मामले में चंद्रशेखर की एंट्री। नगीना सांसद ने नांदेड़ के पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल करके गंभीरता से मामले की जांच करने का भी संज्ञान लिया है और चंद्रशेखर आजाद जल्द ही नांदेड़ में परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और पुलिस
के वर्दी में जातिवाद का झंडा लेकर चलना कहां तक उचित है? क्या ऐसे पुलिस वाले को निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं? ये चंदन शर्मा है जातिवादी, और जातिवाद तो इसके सरनेम से टपक रहा है। ऐसे लोगों को जब हाथ में गदा लेकर पुलिस के तमाम अफसर दिखाई देते हैं तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। और सोचिए, नीला झंडा लेकर एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है तो इनको जातिवाद दिखाई दे रहा है। इस चिरकुट से पूछिए, बाबा साहब का झंडा जातिवादी झंडा कब से हो गया? यानी ये बाबा साहब का अपमान कर रहा है। बाबा साहब जाति को खत्म करने की बात किए थे। जब पुलिस वाले कावड़ पे कावड़ ले जा रहे हैं तब इनसे कोई कार्रवाई नहीं होगा। हिंदू जुलूस में गदा लेकर पुलिस वाले ढोते हैं तब इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। और बाबा साहब का झंडा जिसपे जय भीम लिखा है, जिनको पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, संविधान निर्माता, सोचिए उनको जातिवाद दिखाई देता है। असल में जातिवाद इन लोगों को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि फूले पेरियार अंबेडकर के विचार जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे लोगों को अपनी जाति के वर्चस्व का खत्म होने का उतना ही डर सताने लगेगा। और भक्तों के पुराने पापा देखिए और नए पापा, अगर ट्रंप किस तरीके से सीज फायर की बात कर बार बार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था भारत को, और अब पुतिन के आने पर उसकी पूजा की जा रही है, तो भक्तों का क्या है, वो हर रोज अपना पापा बदल लेते हैं। इंडिगो में 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली कर दी गई। मेरा आग्रह है कि सदन में अवगत कराया जाए कि इस समस्या का समाधान कब निकलेगा। क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी? आप पॉल्यूशन से मर जाइए, महंगाई बेरोजगारी से मर जाइए, भ्रष्टाचार से मर जाइए, और अब तो सोचिए, पहले तो कहाँ सपना दिखाए थे हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, और अब सोचिए हवाई जहाज पहनने वालों को किस तरीके से चप्पल पहनाने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस देश में नोटबंदी से लेकर तमाम लोगों को लाइन में लगा दिया, और अब फ्लाइट जो हैं वो लगातार कैंसिल हो गई हैं। 500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अफरा तफरी मच गई है, और किस तरीके से लगातार लोगों की जो भीड़ है चीख चीख कर सरकार के विकास का भंडाफोड़ कर रही है। आज संघर्ष का 18वां दिन है, लेकिन दुखद है कि जातिवाद दलित प्रोफेसर कुलपति राजकुमार मित्तल अभी भी निष्कासित रद्द करने को तैयार नहीं। दलित शोधार्थी का भविष्य बर्बाद करने के बजाय धरना खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। न न्याय न संवाद, सिर्फ दबाव, धमकी, मनमानी। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों के मरने के बाद कैंडल मार्च निकालने से अच्छा है कि आप तमाम लोग बहुजन समाज के किसी भी पद पर हो, किसी भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बहुजन समाज के बच्चों का साथ दीजिए। मरने के बाद कैंडल मार्च जलाने से ना रोहित वेमुला वापस आने वाला है और ना ही पायल तन्वी। तमाम ऐसे लोग जो मानसिक दबाव में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, उनका साथ दीजिए। और दलित युवक हर्ष वाल्मीकि को बेरहमी से पीटते हुए एक सनातनी हिंदू गुंडा, खैर शिकायत कि ST/SC एक्ट समेत बाकी धाराओं में केस दर्ज कर इनको गिरफ्तार होना चाहिए। किस तरीके से कट्टा लहराया जा रहा है, और सोचिए लात घूसों की बरसात की जा रही है। तो ये है देश के हालात, लॉ एंड कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिस्टर, मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए, नीचे से ब्लड गिर रहा है, पिता रो रहा है, फ्लाइट टाइम पर नहीं चल रही है, सत्ता के नाम पर सट्टा चल रहा है, अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है, घोर कलयुग है। इंडिगो की कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई हैं, लेकिन भक्तों को इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे देश की दुर्गति हो जाए। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाने वाले, हवाई जहाज में बैठने वालों को अब कैसे लंबी लंबी कतारों में लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन क्या करें, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, इस देश के गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, सत्ताधारियों से सवाल नहीं पूछ सकते, पत्रकारों तो आपको डरा दिया जाएगा, विपक्ष के नेता हो तो आपका माइक म्यूट कर दिया जाएगा, छात्र हो तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि देश के हालात बहुत चरमराने लगे हैं। जय भीम से दिक्कत है, बाकियों को फूल माला से कोई दिक्कत नहीं, कावड़ ढोने वाले पुलिसकर्मियों से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बाबा साहब का झंडा उठा लिया, तमाम लोगों को वो जातिवादी झंडा दिखाई देने लगा। असल में इस देश में सिर्फ विचारों की लड़ाई है, और विचारों के आधार पर कुछ संघी, मनुवादी, सामंतवादी लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का बच्चा पढ़ लिख कर अपने लिए हक अधिकारों की बात करे। वो चाहते हैं कि आप धर्म का डंडा और झंडा उठाकर ढोते रहें, न सरकार से अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करें और न्याय, अपने लिए न्याय मांगे। वो चाहते हैं 5 किलो राशन में आप लोग झंझुना बजाकर सरकार का गुणगान करते रहें, और आपके ऊपर जातिवादी, सामंतवादी सोच रखने वाली ये सरकार सिर्फ आप पर हुकूमत करती रहे। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है।
ये विचारों की लड़ाई है, ये हक अधिकारों की लड़ाई है। और बहुजन समाज जैसे जैसे जागरूक होगा उतना ही विरोध मनुवादी कड़े दम से करेंगे, क्योंकि इस देश में कौन किसका हक खा रहा है जब ये खुलासा होगा तो सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।